दोस्तों, कहानियों की पोटली में आपका स्वागत है। आज मैं डेविड सोलंकी जो कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ उसका शीर्षक है संगीतमय गधा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक धोबी रहा करता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। क्योंकि धोबी स्वभाव से बहुत ही कंजूस था, इसीलिए वो अपने गधे को जानबूझकर चारा पानी नहीं देता था और उसे चरने के लिए बाहर भेज दिया करता था। इस कारण गधा बहुत ही कमजोर हो गया था। जब एक दिन धोबी ने उसे घास चरने के लिए छोड़ा तो वो चरते चरते कहीं दूर जंगल में निकल गया। जंगल में उसकी मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने पूछा, गधे भाई, तुम इतने कमजोर क्यों हो? तो गधे ने जवाब दिया, मुझसे दिन भर काम करवाया जाता है और मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया जाता। यही वजह है कि मुझे इधर उधर भटक भटक कर अपना पेट भरना पड़ता है। इसी कारण मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। गधे की ये बात सुनकर गीदड़ कहता है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम बहुत ही स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाओगे। गीदड़ कहता है, यहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा बाग है। उस बाग में हरी भरी सब्जियां और फल लगे हुए हैं। मैंने उस बाग में जाने का एक खुफिया रास्ता बना रखा है जिससे मैं रोज रात को जाकर बाग में हरी भरी सब्जियां और फल खाता हूँ। यही वजह है कि मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। गीदड़ की बात सुनते ही गधा उसके साथ हो लेता है। फिर गीदड़ और गधा दोनों ही साथ मिलकर बाग की ओर चल देते हैं। बाग में पहुंचकर गधे की आंख चमक उठती है। इतने सारे फल और सब्जियां देखकर गधा अपने आप को रोक नहीं पाता और बिना देर किए वो अपनी भूख मिटाने के लिए रसीले फल और सब्जियों का आनंद लेने लगता है। गीदड़ और गधा जी भर कर खाने के बाद उसी बाग में सो जाते हैं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले गीदड़ उठ जाता है और फौरन बाग से निकलने को कहता है। गधा बिना सवाल किए गीदड़ की बात मान लेता है और दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। फिर वो दोनों रोज मिलते और इसी तरह बाग में जाकर हरी भरी सब्जियां और फल खाते। धीरे धीरे समय बीतता गया और गधा तंदुरुस्त होता गया। रोज भरपेट खाना खाकर अब गधे के बाल चमकने लगे थे और उसकी चाल में भी सुधार हो गया था। एक दिन गधा खूब खाकर मस्त हो गया और जमीन पर लौटने लगा। तभी गीदड़ ने पूछा, गधे भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो गधा कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। गधे की ये बात सुनकर गीदड़ घबराया और बोला, ना गधे भाई, ऐसा मत करना। अरे तुम भूल क्यों रहे हो कि हम चोरी कर रहे हैं? कहीं बाग के मालिक ने तुम्हारा बेसुरा गाना सुन लिया तो यहाँ आ जाएगा और हमारी मरम्मत कर देगा। भाई, इस गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। गीदड़ की ये बात सुनकर गधा बोला, तुम क्या जानो गाने के बारे में? हम तो गधे खानदानी गायक हुआ करते हैं। हमारा ढेंचू राग तो बड़े बड़े लोग शौक से सुना करते हैं। आज मेरा गाने का बहुत मन है, इसीलिए मैं तो गाऊंगा। गीदड़ समझ जाता है कि गधे को गाने से रोक पाना अब बहुत मुश्किल है। गीदड़ वहां से 9-2-11 हो जाता है। गीदड़ के जाने के बाद गधा अपना गाना शुरू करता है। गधे की आवाज सुनते ही बाग का मालिक लाठी लेकर वहां पहुंच जाता है। बाग का मालिक लाठी से गधे की खूब मरम्मत करता है। बाग के मालिक की पिटाई से गधा अधमरा हो जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई हमें हमारी भलाई के लिए कुछ बात समझाता है तो हमें मान लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि दूसरों की बात ना मानने से कहानी के गधे की तरह हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन